नमस्कार दोस्तों अभी आरएनए का इंपॉर्टेंस और आरएनए एडिटिंग का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा चल रहा है वर्ल्ड लेवल पर और साइंटिस्ट ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जेनेटिक कंडीशंस को यानी क्लिनिकल ट्रायल्स में हम जेनेटिक कंडीशंस को ठीक करने की कोशिश करें आरएनए एडिटिंग करके। इसलिए जरूरी है कि आरएनए एडिटिंग का इंपॉर्टेंस समझा जाए और ये भी समझा जाए कि एग्जैक्टली आरएनए क्या होता है। दोस्तों शुरुआत करेंगे आरएनए से, क्योंकि आरएनए के बाद में आएगा आरएनए एडिटिंग कैसे होती है, मतलब उसको एडिट कैसे किया जाता है। दोस्तों आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों ये राइबोन्यूक्लिक एसिड एक तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि सारे के सारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब दोस्तों जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो दिखने में तो बिल्कुल डीएनए जैसा होता है, मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जैसा होता है, लेकिन दोस्तों ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब जो दोस्तों इसका बैकबोन होता है उस बैकबोन में फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, राइबो शुगर्स होती है और साथ ही साथ में दोस्तों प्रेजेंट होते हैं बेसिस, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। दोस्तों आरएनए एक नहीं कई तरह का होता है। सबसे पहले आता है मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए। ये जो दोस्तों एमआरएनए है ये मैसेज पहुंचाने का काम करता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। दोस्तों ये जो मैसेंजर आरएनए है ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए से और दोस्तों ये राइबोसोम्स तक प्रोवाइड करता है वो इंफॉर्मेशन ताकि वो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कर सके। अब दोस्तों इसके बाद आता है राइबोसोमल आरएनए। दोस्तों राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर के कोर को बनाने का काम करता है, साथ ही साथ में प्रोटीन सिंथेसिस को कैटेलाइज भी करता है। दोस्तों इसके बाद में आता है ट्रांसफर आरएनए, मतलब ट्रांसफर करने का काम। तो दोस्तों ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये एमिनो एसिड्स को कैरी करता है, ट्रांसफर करता है राइबोसोम्स तक प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। इसके बाद में आता है दोस्तों रेगुलेटरी आरएनए। अब ये जो रेगुलेटरी आरएनए है दोस्तों ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। अब दोस्तों अगर हम ओवरऑल इनके जितने भी टाइप्स है आरएनए के उन्हें देखें तो उसमें एक चीज कॉमन है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो दोस्तों आरएनए जो है उसका मेन काम प्रोटीन सिंथेसिस है और साथ ही साथ में दोस्तों किसी भी सेल्यूलर बॉडी में सेल्यूलर मैकेनिज्म को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों आरएनए जो है वो लिविंग सेल्स को बनाएगा। दोस्तों साथ ही साथ में इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करना, एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन करना, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों आरएनए के द्वारा की जाती है। इसलिए आरएनए हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन दोस्तों आरएनए वायरस में भी जेनेटिक मटेरियल के तौर पर प्रेजेंट होता है। आपने सुना होगा एमआरएनए वैक्सीन बनी थी, तो दोस्तों वायरस में भी, किसी भी वायरस में दोस्तों आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पर प्रेजेंट होता है। अब दोस्तों आरएनए एडिटिंग क्या होती है ये समझ लेते हैं। एडिटिंग का मतलब ही अपने आप में दोस्तों होता है मॉडिफिकेशन करना। तो दोस्तों इसमें होता यह है कि हम एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए को मॉडिफाई करते हैं। अब दोस्तों जो डीएनए है वो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए को बना दे, इसके बाद में और जो मैसेंजर आरएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करे उससे पहले, मतलब बिल्कुल बीच में डीएनए के एमआरएनए बनाने के बाद में और एमआरएनए के प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करने से पहले ही आरएनए की एडिटिंग जरूरी होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी समय पर आरएनए को एडिट कर दिया जाए। अब दोस्तों एमआरएनए जो है उसमें दो मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रॉन्स और एक होते हैं इंट्रॉन्स। दोस्तों ये जो एक्सट्रॉन्स हैं ये प्रोटीन को कोड करने का काम करते हैं, जबकि जो इंट्रॉन्स हैं दोस्तों वो नॉन कोडिंग होते हैं और इसलिए उनको आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करे उससे पहले ही रिमूव कर दिया जाता है। अब दोस्तों जो आरएनए एडिटिंग है वो एक नहीं कई तरह से होती है। एक होता है एडिशन, एक होता है डिलीशन और एक होता है सब्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों एडिशन में हम क्या करते हैं, आरएनए की एडिट करने के टाइम पर दोस्तों न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देते हैं और दोस्तों डिलीशन में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को डिलीट कर देते हैं उस आरएनए में से। इसी प्रकार से दोस्तों सब्स्टिट्यूशन जो है उसमें हम किसी भी न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस कर देते हैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड से। अब दोस्तों इससे समझ में आता है कि आरएनए जो है उसमें जो भी प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को डिसाइड करने वाले हैं, हमारे जीन्स कैसे रेगुलेट करने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी बॉडी में कोई मेल फंक्शनिंग हो रही है या हो चुकी है, उस मेल फंक्शनिंग को, उस जेनेटिक डिसऑर्डर को, उस जेनेटिक इश्यू को सॉर्ट करने के लिए दोस्तों हम उन न्यूक्लियोटाइड्स को रिप्लेस कर देंगे एडिशन के थ्रू, डिलीशन के थ्रू या फिर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। दोस्तों यही आरएनए एडिटिंग होती है जो हमारी बॉडी के जीन्स को चेंज कर सकती है आरएनए एडिटिंग के थ्रू। दोस्तों आरएनए एडिटिंग को करने के लिए एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है, मैकेनिज्म होता है। दोस्तों इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उसका नाम होता है एडीआर। एडीआर का मतलब होता है एडिनोसिन डीएमिनेज एक्टिंग ऑन आरएनए। दोस्तों ये जो एंजाइम है ये एक गाइड आरएनए के साथ जुड़ता है। अब ये जो दोस्तों गाइड आरएनए है ये उस एंजाइम को एमआरएनए के उस पार्ट के पास ले जाता है जिसे बदलना है और वहां पर दोस्तों ये जो एंजाइम है ये अपना काम स्टार्ट कर देता है एडिशन का, डिलीशन का या फिर सब्स्टिट्यूशन का। इस तरह से दोस्तों आरएनए की एडिटिंग को कंप्लीट किया जाता है। अब दोस्तों आरएनए एडिटिंग जो है उसका यूज करके हम काफी सारी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पार्किंसंस डिसीज हो गई, हंटिंगटन्स डिसऑर्डर
हो गया, दोस्तों ओबेसिटी हो गई, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, इन सबको आरएनए एडिटिंग की हेल्प से दोस्तों रिजॉल्व किया जा सकता है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति की जेनेटिक कंडीशन को ठीक करना जो किसी मेडिसिन के तो हाथ में नहीं होता, मोस्ट प्रोबेबली ना ही किसी ऑपरेशन के थ्रू किया जा सकता है दोस्तों, उस सेल के मैकेनिज्म को बदलने की ताकत है आरएनए एडिटिंग में। और इसलिए दोस्तों साइंटिस्ट इस पे काफी ज्यादा काम कर रहे हैं इस समय, और प्रोबेबली दोस्तों आने वाले समय में ये हमारे लिए एक वरदान के तौर पर साबित हो सकती है अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो।